क्या आप जमीन खरीदने जा रहे हैं? तो रुको रुको रुको। जमीन खरीदने से पहले ये बातें जान लो, नहीं तो जमीन की जितनी कीमत है उससे ज़्यादा रुपया आपका फंस सकता है। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए भी देखिए, ताकि आप जो है बर्बाद होने से बच सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। जमीन खरीदने से पहले ये काम करना चाहिए। नंबर एक, यानी कि जिस जमीन को आप खरीदना चाहते हैं, पहले आपको ये पता करना होगा कि जमीन किस प्रकार का है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जमीन खतियानी है या फिर जमीन का केवाला है। नंबर दो पे आते हैं। यदि जमीन खतियानी है तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है जमीन की रजिस्ट्री जमीन मालिक से सीधे तौर पे करा सकते हैं। नंबर तीन पे चलते हैं। यदि जमीन अगर खतियानी नहीं है, यानी कि उस जमीन का केवाला है, तो आपको सबसे पहले पूरा केवाला पढ़ के देखना होगा कि ये जमीन जो केवाला धारक का है तो किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। उसके बाद जो है आप उस जमीन का रजिस्ट्री करा सकेंगे। तो फिर हम अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट ये है मेरा, जमीन का जितना भी डॉक्यूमेंट है, यानी कि जिस जमीन को आप खरीदते हैं उस जमीन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार किए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के किसी अच्छे जानकार के पास जाइए। या फिर सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो है अपने आसपास के किसी अच्छे अमीन के पास जाइए। उस अमीन से उस कागजात को बारीकी के साथ समझिए, उसके बाद फिर जो है आप उसका रजिस्ट्री करा सकते हैं। ये तो यहाँ तक फाइनल हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह आती है कि यदि आप जमीन रजिस्ट्री करने जाते हैं, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गया है और आप पार्टी को पैसा देने जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक चालाकी यहाँ पे यह करनी है कि खतियान जो है, खतियान से जो जमीन आप रजिस्ट्री करा रहे हैं या फिर केवाला से जो जमीन रजिस्ट्री करा रहे हैं, उस जमीन का जो है खेसरा नंबर या फिर उस प्लॉट को जो है आप किसी एक अमीन के द्वारा उसकी पैमाइश कर लीजिए। मान लीजिए कि खतियान में उस जमीन का जो है रकबा 50 डिसमिल है और यदि आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आप जो है 50 डिसमिल का पैसा दे देते हैं, लेकिन जब आप उस प्लॉट की पैमाइश करते हैं तो वहाँ पे अगर 47 डिसमिल जमीन निकलता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप वहाँ पे सतर्क हो जाएंगे। आपको जो पैसा लगेगा वो पैसा 47 का ही लगेगा, 50 का नहीं लगेगा। हाँ, यह इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आजकल जो है ज़मीन की रेट बहुत ज़्यादा हो गई है, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये जानकारी कहीं पे आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब देखिए होता क्या है कि ज़मीन जो है खतियान में है 50 डिसमिल। आप जब अमीन के द्वारा नक्शा तैयार किए, यानी कि नक्शा जब बनाए, तो वहाँ पे निकला 47 डिसमिल, तो यहाँ पे 3 डिसमिल का अंतर आया, तो 3 डिसमिल का कम पैसा आपको लगेगा। लेकिन हाँ, आप जब रजिस्ट्री कराने जाइएगा तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो है खतियान के आधार पर रजिस्ट्री होगा, लेकिन आपको जमीन जो मिलेगा प्लॉट पे, वास्तविक प्लॉट पे, तो वहाँ पे आपको 47 डिसमिल ही मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी अगर आप जाते हैं तो एक बार नक्शा नपवा लीजिएगा, उसके बाद फिर आप जमीन की रजिस्ट्री करवाइएगा। अगर आप जो है नक्शा को नपा करके नक्शा के आधार पर रजिस्ट्री करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में मोटेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जो है पैसा देना है जमीन मालिक को नक्शा के आधार पे, और जाकर के आपको जमीन की रजिस्ट्री जो करानी है वो आपको खतियान के या फिर केवाला के आधार पर ही आपको रजिस्ट्री करानी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।